राज न्यूज़ सवेरा में आपका हार्दिक स्वागत है। लोहारू से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट। लोहारू के चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू में एमए के 4 कोर्स हिंदी, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी और इतिहास विषयों में चल रहे हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा इन स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए कल 25 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। महाविद्यालय के दाखिला नोडल ऑफिसर विजय कुमार ने बताया कि स्थानीय महाविद्यालय में बीए, बीएससी और बीकॉम संकाय में विभिन्न विषयों में प्रवेश हेतु नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। बीए में 550 सीटों में से 324 सीटें भर चुकी है और 226 सीटें खाली हैं। बीएससी फिजिकल साइंस में 22 सीटें और बीकॉम में 60 सीटें खाली हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए विभिन्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बदलाव किया गया है। अब विद्यार्थियों के लिए मेजर विषयों में ज़्यादा विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी में से कोई भी विषय चुनकर प्रवेश ले सकते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार चहल ने बताया कि उपरोक्त विषय के अध्ययन के साथ साथ महाविद्यालय में एनसीसी, एनएसएस, महिला प्रकोष्ठ, प्लेसमेंट सेल, जिम एवं लड़कियों के लिए फ्री सर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। विशेष सुविधाएं कॉलेज की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है और कब तक का समय है? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जहाँ तक बच्चों को फैसिलिटेट करने का मामला है कि दाखिला प्रक्रिया में बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए विभिन्न क्लासेस की अलग अलग एडमिशन्स कमेटी बनाई गई है। ऑनलाइन एडमिशन कमेटी है, बच्चों के लिए हेल्प डेस्क लगाया गया है और काम को विस्तृत तरीके से उसका विभाजन किया गया है। विभाजन करने से क्या है कि व्यक्ति जिसको एंटी रैगिंग का परफॉर्मा भरवाना है वो फिजिकल काउंसलिंग के लिए नए नाम लेने की कमेटी अलग है और जो बच्चे अपनी फीस सबमिट कर चुके हैं फार्म जमा करने के लिए अलग सुविधा बनाई गई है। और जहाँ तक लास्ट डेट का सवाल है फिजिकल काउंसलिंग की, यूजी की भी लास्ट डेट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम इनके लिए भी लास्ट डेट 25 है और पीजी यानी 4 एमए है हमारे यहाँ पर, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जिनमें 60-60 सीटें हैं, उनकी भी लास्ट डेट 25 तारीख है। तो अभी 25 डेट है सर लास्ट। कई बच्चे नए आ रहे हैं, उनको क्या सुविधा दी गई यहाँ पे? नए बच्चे आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए सभी टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है और नोडल ऑफिसर की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। और इसके बाद भी यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो वो मेरे से यानी प्रिंसिपल से भी आकर सीधा मिल सकते हैं कि सर मेरे को ये समस्या है, इसका आप हल करवाइए। इस प्रकार से भी हम बच्चों का। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कुछ बच्चों ने फार्म में एडिट करवाना है, नया फार्म भरना है, उसके लिए भी हमने महाविद्यालय स्टाफ को कंप्यूटर लैब में उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि बच्चे बाहर से फार्म भरेंगे तो उनके पैसे भी लगेंगे, उनको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, गलती के भी चांस हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमने अपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। फार्म भी यहाँ भरे जा रहे हैं एडमिशन पर। बच्चों के निःशुल्क फार्म भी भरे जा रहे हैं? निःशुल्क, बिल्कुल, उनके कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। जबकि बाहर से ही वो फार्म भरते हैं तो मिनिमम 100 रुपीज़ उनसे पे करता है, तो वो भी हम उनका बच्चों का बचाने की कोशिश करें। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी NEP 2020 लागू होने जा रहा है जो कि 2024 से इसी सत्र से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में लागू हो रहा है और इसके सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर। तो इसमें बच्चे के 3 मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके अलावा उसको 5 जो हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट्स रहेंगे, 5 दूसरे विषय हैं। इसमें स्किल एनहांसमेंट का है, मल्टी डिसिप्लिनरी का है, एबिलिटी एनहांसमेंट का है। तो इस प्रकार से 5 विषय और लेने पड़ेंगे। तो जो बच्चा आर्ट में है उनको साइंस के भी विषय लेने पड़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। इस प्रकार से बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में 8 विषयों का चयन बच्चों को करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को इसी में आ रही है क्योंकि उनको ट्रेडिशनल देखें तो उनको ये जानकारी है कि सिर्फ 4 ही विषय होते हैं, लेकिन अब की बार से
जब से ये NEP 2020 लागू होने की बात चली है तब से बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। उसके लिए भी हमने कमेटी ने कॉलेज की तरफ से जो सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं अपने स्टाफ की अवेलेबिलिटी के आधार पर, विभिन्न स्ट्रीम्स जो हैं उनके आधार पर, तो बच्चों के लिए नोटिस लगा दिए गए हैं कि आप इनमें से कोई भी अन्य 5 विषय छांट सकते हैं। तो बच्चे फ्री हैं ऑप्ट करने के लिए और उनकी काउंसलिंग करने के लिए हमारा पूरा स्टाफ तैनात है। नए एडमिशन से स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार महाविद्यालय में प्रवेश नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हो रहे हैं और इसमें नई शिक्षा नीति के तहत जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें विद्यार्थियों को कई प्रकार के बेनिफिट हैं और जो कोर्सेज और क्रेडिट ऑफर किए जा रहे हैं वे स्किलफुल कोर्सेज हैं और उनके आधार पर बच्चे निपुण होकर आगे बढ़ेंगे और ये निश्चित तौर पर जो नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम बच्चों को दिए जा रहे हैं वे उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। अभी सर बच्चों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है और भी व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में मदद करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा ही हेल्प डेस्क लगाई गई है और वे विद्यार्थियों को जानकारी दे रहे हैं ताकि नए तरीके से जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। स्टाफ और विद्यार्थी दोनों ही नए विद्यार्थियों को मदद कर रहे हैं, प्रत्येक प्रकार से मदद कर रहे हैं।